अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी एक डिलीवरी बॉय की है जिसका नाम वसीम था। वसीम रोज़मर्रा की तरह उस रोज़ भी अपने काम पे लगा हुआ था और अब फाइनल शिफ्ट करके घर जाने की सोच रहा था। वसीम काम की नौयत देखकर जिस दिन कभी ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो कभी 2 शिफ्टें तो कभी नॉर्मल डेज़ में सिंगल शिफ्ट पे ही काम किया करता था, मगर उस रोज़ वसीम 2 शिफ्टें कर रहा था। 2 शिफ्टें करने की वजह से बहुत ही थकावट का शिकार हो गया था। सर्दियों के दिन थे और रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 1 से ऊपर का टाइम उस वक्त हो रहा था कि अचानक एक ऑर्डर वसीम को लगता है। वसीम सोचता है कि चलो एक ऑर्डर ये और कर लेते हैं, इसके बाद फिर वाइंड अप करके घर की तरफ चले जाऊंगा। वसीम जल्दी जल्दी ऑर्डर की तैयारी करवाने लगता है। ऑर्डर चूँकि थोड़ा सा बड़ा था, वसीम को इस बात का भी अंदाज़ा था कि इस ऑर्डर में अच्छी टिप भी मिल सकती है। ऑर्डर को फटाफट रेडी करवा के वसीम अब जाने की तैयारी में लग जाता है। जल्दी ही जल्दी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सफ़र का आगाज़ कर देता है। ऑर्डर थोड़ा दूर एक वीराने सन्नाटे इलाके की तरफ था। वो इलाका ऐसा था जिसमें बहुत से फेसेस थे, जिसमें सबसे आखिरी फेसेस में बहुत सन्नाटा हुआ करता था। वसीम हिम्मत बांधते हुए चलता चला जा रहा था। थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो वसीम की अब हिम्मत तेज़ बाइक चलाने की तो बिल्कुल भी ना थी। वसीम धीमे धीमे बाइक की रफ्तार में चलता चला जा रहा था और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि सर्दियों की रातें थीं और बहुत जल्दी रोडों पे सन्नाटा हो जाया करता है, ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। वसीम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था कि रास्ते में कुछ दरख्त, कुछ वीराना और कुछ ऐसी सड़कें, सुनसान सड़कें जहाँ पे वसीम गुज़रता जा रहा था। वसीम को थोड़ा थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था, बट वसीम ने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की तारीफ बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक वसीम को दिखता है कि आगे बहुत दूर कोई खड़ा हुआ है। हाँ, यकीनन वो कोई था। वसीम अपने आप को अंदर से चिल्ला के कहता है, ये कौन खड़ा हुआ है? वसीम बहुत गौर करता है। उसके बाद उसे पक्का यकीन हो जाता है कि आगे वाकई में कोई खड़ा हुआ है और खड़े होने वाली कोई यकीनन औरत है। वसीम को बहुत हैरानी होती है और वसीम ये सोचता है कि इतनी रात में, इतनी सर्दी में आखिर कौन ऐसी औरत है जो अकेले तने तना इस वीराने में खड़ी हुई है। वसीम सोचता है कि हो सकता है वाकई में कोई मजबूरी हो इसके साथ, शायद वो खड़ी हो। अभी वसीम इन तमाम सोचों के दरमियान ही घूम रहा होता है कि अचानक वो जगह जहाँ पर वो खड़ी हुई थी वहाँ पर अब कोई भी नहीं है। वसीम को बहुत ही अजीब महसूस होता है कि वाकई में कोई ना कोई तो था, मगर अभी यहाँ कोई भी नहीं है। वसीम ना चाहते हुए भी इसको अपना वहम समझकर इग्नोर करता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अभी थोड़ी ही दूर चला होता है कि वहाँ फिर उसको कुछ फासले पर वही औरत दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाती है। इस बार वसीम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि आखिर ये माजरा है क्या आखिर। मगर इस बार ऐसा नहीं होता। वो औरत बिल्कुल अब करीब आ जाती है और वसीम को देखकर रुकने का इशारा करती है। वसीम बताता है कि इस औरत की उम्र कम तकरीबन 40 से 45 के दरमियान तो ज़रूर होगी। इस औरत ने एक अच्छा लिबास पहन रखा था। थोड़ी ही देर में वसीम जब उसके पास जाकर अपनी बाइक को रोकता है तो वो औरत वसीम की तरफ देखती है और कहती है, मुझे आपसे लिफ्ट चाहिए। वसीम थोड़ा खौफज़दा होकर उसको जवाब देता है कि मैं आपको अपना फ़ोन देता हूँ, आप जिसको भी बुलाना चाहें आप बुला लीजिए अपने घर से। आखिर मुझे आप ये बताना पसंद करेंगी कि आप इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी हैं?
और ऐसी क्या मुश्किल पेश आई है कि आप इतने वीराने में अकेले खड़ी हुए हैं। वो औरत वसीम से कहती है कि कुछ लोग मेरी गाड़ी यहाँ से ले गए हैं और अब मुझे कोई भी लिफ्ट देने वाला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझे लिफ्ट दे दें और मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? वसीम उस औरत से कहता है, मैं आपको फ़ोन तो दे रहा हूँ, आखिर आप फ़ोन तो करिए किसी को, हो सकता है आपको कोई लेने के लिए आ जाए। वो औरत बहुत यकीन के साथ वसीम से कह देती है, नहीं, मुझे कोई भी लेने नहीं आएगा, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? औरत के बार बार इसरार पर वसीम रज़ामंदी ज़ाहिर कर देता है और उसको अपनी बाइक पर बिठा लेता है। बाइक चलाना शुरू कर देता है। अभी थोड़ी ही दूर गुजरे होते हैं, थोड़ा ही फासला गुजरा होता है कि अचानक वसीम महसूस करता है कि उसकी बाइक बहुत भारी हो गई है। वसीम समझता है शायद बाइक में हवा कम है या कहीं पंचर तो नहीं हो गई। बाइक चलाते ही दौरान वसीम सोचता है कि पीछे मुड़ के देखता हूँ, शायद बाइक में हवा कम हो पिछले टायर में। वसीम जैसे ही पीछे अपनी नज़र घुमाता है, इस वक्त जो वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वसीम खौफ से इस वक्त कांपने लगता है और वसीम को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वसीम की वो हालत हो जाती है वो सब कुछ देखकर कि उस औरत को जिसने उसे लिफ्ट दी है और उसके बाइक पर बैठी हुई है, वो उसके पैर उल्टे हैं। ये सब देखकर वसीम के कुछ समझ में नहीं आता और वो दिल ही दिल में दुआओं का विर्द स्टार्ट कर देता है। बहुत खौफ के आलम में वसीम बाइक को बहुत तेज़ चलाने लग जाता है। थोड़ी ही दूर पहुंचता है कि वसीम को फील होता है कि मज़ीद बाइक भारी होती जा रही है और वो औरत जो पीछे बैठी है वसीम के कंधे पर थपथपा के कहती है, ज़रा बाइक हल्की चलाओ, तुम बहुत तेज़ चला रहे हो बाइक। मगर वसीम उस वक्त निहायत ही खौफ के आलम में होता है। वसीम उसकी एक नहीं सुनता। वसीम बाइक भगाने लगता है, पूरी तरह भगाने लगता है। थोड़ी ही दूर पहुंचता है कि वसीम महसूस करता है कि अब बाइक बहुत हल्की हो गई है और उसको लगता है कि मेरे पीछे अब कोई नहीं बैठा। वसीम हल्की सी नज़र घुमा के देखता है और बाइक को साइड पे लगाता है तो वाकई उसकी बाइक पर जो औरत बैठी हुई थी उस वक्त नहीं होती। वसीम उस वक्त एक अजीब सोच में मुब्तला हो जाता है कि वो करे तो करे क्या वो वापसी अपने घर की तरफ हो जाए, या जो ऑर्डर उसके पास है अब वो बहुत ही करीब है मंजिल उसकी, या उस मंजिल पे पहुंच के उस ऑर्डर को देकर फिर अपने घर जाए। अचानक वसीम सोचता है कि मैं यहाँ तक के तो पहुँच गया हूँ, घर तो मेरा यहाँ से अभी बहुत दूर है, क्यों ना इस ऑर्डर को घर पर ही दे दिया जाए। वसीम बहुत खौफज़दा आलम में बाइक भगाता हुआ उसी घर पर पहुँचता है जहाँ पर ऑर्डर देना है कि अचानक वसीम देखता है जिस घर में उसको ऑर्डर देना है, जिस घर में उसको डिलीवरी देनी है, वो उसके गेट पर ही पहुँचता है कि उसकी नज़र उस घर के छत पर पड़ती है। वसीम जो देखता है तो देखते वसीम के होश उड़ जाते हैं कि वो औरत जो उसके बाइक में पीछे बैठी थी और उसने उससे लिफ्ट ली थी, वो उस घर की छत पर बैठी हुई है। निहायत ही भयानक शक्ल उस औरत की हो गई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो मुस्कुरा के वसीम को देख रही है। वसीम ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और वसीम को जब होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है। जो ऑर्डर वो लेकर आया था, ना जाने वो इसी घर में किसी ने किया था या किसी और ने, ये उसको कुछ भी मालूम नहीं होता। वो औरत गायब होती है और वो ऑर्डर जो वो लेकर आया होता है वो वहीं साइड पे पड़ा हुआ होता है। वसीम ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। जल्दी से वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ भागने शुरू कर देता है। घर पहुंचकर कुछ दिन वसीम को बुखार होता है और उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। फिर एक दिन वो
अपने करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाता है और उनको तमाम कहानी सुनाता है। इमाम साहब उससे कहते हैं, बेटा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी। जिस औरत को तुमने लिफ्ट दी थी वो यकीनन कोई बदरूह थी, कोई बहुत बुरी बदरूह जिसे आप चुड़ैल भी कहते हैं, और उसने आपको छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए। और ताकीद करते हैं, बेटा रात के जब बहुत देर हो जाए तो उस टाइम इतनी रातों में नहीं निकला करते, और ख़ुसूसन उन इलाक़ों में जहाँ बहुत वीराना, बहुत सन्नाटा हो। आइंदा तुम हमेशा ख़याल करना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वसीम भी अब यही करता है और आइंदा नाइट शिफ्ट ही करना बंद कर देता है और सिर्फ़ अपनी नौकरी को दिन के औक़ात में ही जारी रखता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम मखलूक़ात और बुरी मखलूक़ात से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग भी अपना ख़याल रखें और हमेशा घर से निकलने से पहले आयतल कुर्सी का विर्द कर कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।